वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया। रमज़ान स्पेशल सुंदस जमील के साथ आप कॉल इन करना चाहिए और मोर देन वेलकम। इस वक्त हमारे साथ मिसेस सुरैया मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं SOS चिल्ड्रंस विलेजेस ऑफ पाकिस्तान की। SOS के हवाले से लोगों की बड़ी लिमिटेड नॉलेज है। कितनी उम्र के बच्चे SOS में तालीम हासिल कर सकते हैं या रह सकते हैं, उस हवाले से हमें बताइए। बच्चे जो दाखिले का है, जो क्राइटेरिया हमारा, सबसे पहले तो वो बच्चा जो कि पूरा न माँ न बाप, ठीक है, पूरा यतीम हो, उसको घर चाहिए, उसको कोई ठिकाना चाहिए। फिर हम वो बच्चे भी लेते हैं कंसिडर जो कि हम समझते हैं अबैंडन्ड हुए हैं। अबैंडन्ड वो बच्चे हैं जो कि माँ ने अगर दूसरी शादी कर ली, स्टेप फादर लेता नहीं है, तो या नानी खाला मामू कोई रख लेता उन बच्चों को, तो अबैंडन हो गए, माँ तो गई। तो फिर हर केस को हम देखते हैं और मेरिट पे और दाखिले करते हैं इनकी। कोई एज नहीं है मिनिमम? न्यू बॉर्न भी आपके पास अक्सर आया है SOS के? एज मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। अच्छा, मैक्सिमम 10 साल। 10 साल। अच्छा, मैक्सिमम की तरफ भी आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि न्यू बॉर्न फिर कैसे आते हैं? मतलब वो कौन राब्ता करता है? कोई लेके आता है, कोई भी आके दे देगा हमें कि ये न्यू बॉर्न बच्चा है, और उस बच्चे के साथ उसका लिंक नहीं होता, लेकिन वो कहता है नहीं, वो रेफर कर देते हैं हमें, या ले आते हैं, या उन्हें पता होता है कि कोई ऐसा बच्चा, या कभी हॉस्पिटल्स में लोग छोड़ जाते हैं, वो भी बच्चे होते हैं, हॉस्पिटल वाले हमें भेज देते हैं, पर वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम। सही। अच्छा, मैक्सिमम आपने कहा, मैक्सिमम कितनी एज तक? 10 साल? मैक्सिमम हमने रखा है 10, इसलिए कि 10 साल के बाद एक बच्चे को वहां पे उस माहौल में उसको रखना, समझाना एक तरीके से जरा मसला हो जाता है। तो कोशिश हमारी है कि 10, लेकिन अगर फैमिली आती है, बहन भाई, अब अक्सर होता है 3 4 5 6 भी हो जाते हैं, एक फैमिली आती है और एक बच्चा या बच्ची उस लिमिट से ऊपर है थोड़ा, तो ये तो नहीं कि हम कहेंगे नहीं इसको कहीं बाहर उसको अलग कर दो बाकी बहन भाइयों के वो साथ, हम फिर सोचते हैं, ले लेते हैं। तो ये 10 साल के बाद फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? 10 साल तक तो आपके पास रहे फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर? नहीं, मैं तो दाखिले का एज बता रही हूँ। अच्छा, ओके, दाखिले का हमारा क्राइटेरिया जो दाखिले का है, 10 के बाद हम तो इनको उस वक्त तक रखते हैं जब तक बच्चे अपनी जिंदगी में ना, लड़के खास तौर पे, अपने पैरों पे खड़े ना हो सके। यानी प्रॉपर आप फैसिलिटीज देते हैं। वालिदैन का जो हक है हम कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह हम भी अदा करें। अच्छा, एजुकेशन का मुझे बताइए, बिकॉज एजुकेशन के बगैर तो बच्चे की पर्सनालिटी ऑब्वियसली उस तरह नहीं बन सकती, ग्रूम नहीं हो सकती, तो एजुकेट आप कैसे बच्चों को करते हैं? एजुकेट तो देखें, हमने बहुत शुरू में ये फैसला कर लिया था कि आम स्कूलों में इनको कोई अच्छी तालीम नहीं मिलनी, और जाहिर है दूसरे स्कूलों में हम वो फीस नहीं अदा कर सकते, तो हमने हर विलेज के साथ स्कूल, कम्युनिटी स्कूल बनाया। और जैसे लाहौर में जो स्कूल है, 1500 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। 1500 okay. और हमारे अपने SOS के 200 से कम हैं जो स्कूल जाने वाले हैं। तो ये भी वहाँ पढ़ते हैं और बाहर से भी बच्चे आते हैं। वो बच्चे भी हम वो दाखिल करते हैं जो कम आमदन फैमिलीज के हों, ताकि उनको भी मौका मिले और हमारे बच्चों को जाहिर है अच्छी तालीम मिले, क्योंकि इनको तालीम ना मिले तो कुछ नहीं मिले। जो SOS फैमिली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं? देखिए, हमारे 4 बुनियादी असूल हैं, और वो ये है कि सबसे पहले बच्चे को माँ चाहिए। ठीक है, माँ हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसको बहन भाई चाहिए, सो उस ग्रुप में बहन भाई भी होंगे। फिर उसे एक घर चाहिए, एक इंडिपेंडेंट घर भी होगा। फिर उसको एक कम्युनिटी चाहिए, और वो हमारा विलेज है। बस ये 4 चीजें हैं जिससे हम इनको घरेलू माहौल प्रोवाइड करते हैं। और हर घर में एक माँ और 8 से 10 बच्चे होते हैं, और माँ वही कुछ करती है जो एक नॉर्मल घर में माँ करती है। खाना पकाती है, खिलाती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, सारा कुछ करती है। और जाहिर है जो बच्चे बड़े होते हैं वो मदर के साथ वो मुनासिब तरीके से वो भी हेल्प करते हैं। मतलब बड़े बुजुर्ग बन के तो छोटे बहन भाइयों की मदद करते हैं। भाइयों के साथ वो मदद करते हैं, मदद की। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे बताएं, ऑब्वियसली SOS में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी इकट्ठे पढ़ते होंगे, रह रहे होंगे, तो वो किस तरह आप लोगों की अलग से बिल्डिंग्स होती हैं, क्या क्राइटेरिया? नहीं, एक घर में जब हम बहन भाई कहते हैं तो लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। और अगर एक नेचुरल फैमिली आई है, 4-5 बहन भाई, सगे बहन भाई, उनको हम इकट्ठा रखते हैं। ये नहीं कि उनको फिर उनको इधर उधर वो बिखर जाएं, और क्योंकि एक दूसरे का भी बड़ा सहारा होता है, तो ये इकट्ठे रहते हैं। लेकिन लड़के जो हैं जब जरा बालिग होते हैं, 11-12 साल, फिर हम उनको निकाल देते हैं वहां से, क्योंकि उसके बाद तो इकट्ठे रखना सही नहीं है।
اور لڑکیاں جو ہیں وہ اسی گھر میں رہتی ہیں، بلکہ وہ جوان ہوتی ہیں تو زیادہ مدر کے ساتھ ہیلپ بھی کر سکتی ہیں. تو لڑکے پھر ہم بھیج دیتے ہیں یوتھ ہوم ہم بناتے ہیں، وہ بالکل الگ ایک ادارہ ہوتا ہے، وہاں لڑکے رہتے ہیں. اور یہ کس ایج کے بعد ان کو آپ بھیجتی ہیں؟ 11-12 سال ان کو گھر سے نکال کے وی پٹ تم ان، پہلے وہیں ایک ہوم بوائز ہوم کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کو وہ سمجھ آ جائے علیحدہ رہنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا، پھر یوتھ ہوم میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس یوتھ ہوم میں یہ صرف لڑکے ہوتے ہیں اور اس عمر تک رہتے ہیں جب تک ان کی تعلیم پوری نہ ہو اور یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکے. جوان ہوتے ہیں، 20s تک بھی بچے ہو سکتے ہیں، ہر عمر کے بچے ہوتے ہیں وہاں. صحیح. آپ سب کا بہت بہت شکریہ میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ پیارے پیارے بچے بھی آئے اور تھینک یو سو مچ. اور اچھا روزہ آپ نے بچوں نے کیوں نہیں رکھا ہے یہ میں پوچھوں گی ان لڑکوں نے، لیکن آپ کو ہم افطاری بھی اچھی سے کرائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان. اور جانے سے پہلے زور سے سارے مل کے بچے اگر پاکستان زندہ باد کہہ دینا تو بڑا مزہ آئے گا. جلدی سے کہیں 1 2 3 پاکستان زندہ باد.